हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, कुछ कहावतें समय के साथ पुरानी हो जाती हैं। जैसे मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी कि उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी आपकी चादर है। लेकिन लोगों ने इसको चेंज भी किया है। लोगों ने अपनी चादर को ही बड़ा कर लिया, बड़ा सोच के उन्होंने बड़ा अचीव करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, चाहे वो धीरूभाई अंबानी साहब हो, चाहे वो रतन टाटा जी हो। इन सभी लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि टाइम आने पर अगर चादर का साइज बढ़ा लोगे तो आपको सोच छोटी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर इसी कोट को मैं एक और तरीके से सोचूं तो पहले यह बोला जाता था कि आपको उधार पे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। उधार जितना कम से कम हो उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। ये बात आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले, शायद 100 साल पहले भी सही थी। लेकिन आज अगर आप नोटिस करेंगे, अगर किसी बिजनेस को ग्रो करना है तो वो उधार लेकर ग्रो करता है। अगर आपने अपने लिए घर बनाना है या घर खरीदना है तो आप उधार पे लेते हैं और फिर धीरे धीरे उधार को रीपे भी कर देते हैं। अगर आपने गाड़ी खरीदनी है तो भी आप उसको उधार पे ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, उधार जो है वो एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। अगर वो गाड़ी आपकी कैपेसिटी से बाहर थी और फिर आपने वो गाड़ी उधार पे ली तो ये आपको खराब करेगा, आपके सिविल स्कोर को खराब करेगा, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। लेकिन अगर एक कंपनी अपने लोन को टाइम पे रीपे कर दे, उसके लिए अच्छा है। अगर आप अपने होम लोन को टाइम पे रीपे कर दें तो वो आपके लिए अच्छा है। ठीक उस तरीके से गाड़ी के लोन को भी अगर आप टाइम पे कर दें, वो भी हम सबके लिए अच्छा है। दोस्तों, इसी तरीके से एक और लोन ऐसा है जिसको बहुत सारे लोग ना समझी की वजह से नेगेटिव लोन कंसीडर करते हैं। लेकिन पर्सनली मैं आपको ये बात बताऊंगा कि अगर आप इस लोन को सही तरीके से यूज कर लें तो आप यहां से पैसा भी कमा सकते हैं। यस, लोन से पैसा कमा सकते हैं। कैसे? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड से आप किसी चीज को उधार पे लेते हैं। अगेन अ डबल एजेड स्वॉर्ड। अगर आप अपनी कैपेसिटी से बड़ी चीज को उधार पे ले रहे हैं तो रीपे करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको रीपे कर पाते हैं, दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक ऐसी पॉजिटिव चीज है जो आपके लिए पैसा कमाने में मदद कर सकती है। अब यहां पर हम में से बहुत सारे लोग रिस्क एवर्स होते हैं और कुछ लोग रिस्क सीकिंग भी होते हैं। अब ये आपकी चॉइस है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको ये बता रहा हूं इस वीडियो के थ्रू कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और अगर आप उसको सही तरीके से यूज करें तो आप इससे हर महीने कुछ 100, कुछ 1000 और कभी कभी लाखों रुपए भी कमा सकते हैं पूरे साल भर के अंदर। Yes, you heard it absolutely right. You can earn a lakh of rupees or even more than that through a credit card in a year and continuously for many years. मैं सिर्फ एक साल की यहां पर बात नहीं कर रहा दोस्तों। कैसे? सिर्फ क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज करके। और क्या है वो सही यूसेज? मैं आपको इस वीडियो में कम से कम ऐसे 2 तरीके बताने वाला हूं। ऐसे बहुत सारे तरीके मुझे और भी मालूम है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आप कमेंट्स में लिख भी दीजिएगा दैट यू वांट द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग ऑल माय थॉट्स अबाउट द क्रेडिट कार्ड्स विद यू इन अ सेपरेट वीडियो। लेकिन आज मैं 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 जिसके थ्रू पैसा कमाना, या मैं बोलूं कि सबसे बड़ा चंक ऑफ पैसा आपके पास आता है, वो आता है क्रेडिट कार्ड की साइकिल पे। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड बने किस लिए हैं? पहली बात तो, क्या ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बने हैं या क्रेडिट कार्ड मर्चेंट्स के लिए बने हैं? देखिए, अगर आप आईफोन परचेज करने जाते हैं, अगर वो आईफोन फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का आ रहा है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं होते तो आप वो फोन नहीं परचेज करते। इसमें नुकसान किसका होता? आपका या आईफोन सेलर का? दोस्तों, नुकसान होता है मर्चेंट का, नुकसान होता क्रोमा का, नुकसान होता कोई भी ऐसा आउटलेट जो आपको आईफोन बेच रहा है। अब यहां पर मर्चेंट ने बैंक को रिक्वेस्ट करी कि आप एक काम कीजिए, आप ऐसा प्रोडक्ट लेकर आइए जिससे मेरी सेल यहां पर बढ़ जाए, क्योंकि अगर मैं एज अ बायर क्रेडिट कार्ड से पे कर दूंगा, उनका फोन बिक गया, अब ट्रांजेक्शन आ जाती है मेरे और बैंक के बीच में और बैंक मुझसे आराम से पैसे ले सकता है। तो दोस्तों, आइडियली बैंक ने क्रेडिट कार्ड किसके लिए बनाया? मेरे लिए या मर्चेंट के लिए? मर्चेंट के लिए। और इसीलिए मर्चेंट उनको हर ट्रांजैक्शन पे 1 से 2% के आसपास पैसा पे करता है। तो बैंक को आपसे पैसा लेने की जरूरत नहीं है, बैंक आप पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन क्या बैंक आपसे कभी चार्ज ना करे? बैंक आपसे चार्ज करेगा। तो बैंक आपको कहता है कि 30 दिन की साइकिल है, अगर आपने 1 तारीख को फोन परचेज किया है तो आप मुझे 30 को पैसे वापस कर दीजिएगा। चलिए, उसमें 2 हफ्ते की मैं बिलिंग साइकिल और ऐड कर लेता हूं, तो 45 डेज में मुझे पैसे वापस कर दीजिएगा। अगर आप 45 डेज में बैंक को पैसे वापस कर देते, या जो भी आपके क्रेडिट कार्ड की सेटिंग है उसमें उसके अकॉर्डिंग अगर आप बैंक को ये पैसे वापस कर देते हैं टाइम पे, तो बैंक आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं करता है। और दोस्तों, मैं यहां पर मिनिमम अमाउंट ड्यू की बात नहीं कर रहा, मैं पूरा अमाउंट पे करने की बात कर रहा हूं। मतलब पहला लेसन ये है कि आपको क्रेडिट कार्ड पे सिर्फ वही चीज परचेज करनी चाहिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कोई चीज आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, आप एस्टन मार्टिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एस्टन मार्टिन क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी भी नहीं वैसे, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई महंगी चीज नहीं परचेज कर सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उसको आपको परचेज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारी पुरानी कहावत इंप्लीमेंट होगी कि उतनी पैर पसारी जितने हमारी चादर है।
या जितनी हमारी कैपेसिटी है। तो ऐसे केस के अंदर आपको पहला रूल ये याद रखना है कि जो चीज आप कैश से परचेस कर सकते हैं वो बस कैश से परचेस करने की जगह क्रेडिट कार्ड से परचेस कर लीजिए। तो करना क्या है, पैसा आपके पास ही रहेगा, बस इस पैसे को इस 45 डेज के लिए कहीं पर इन्वेस्ट कर देना है। वो कैसे कर सकते हैं? इस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही बेसिक सोर्स आपको पहले दिखा देता हूं। यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं धन के म्यूचुअल फंड्स के टर्मिनल पे। तो मैंने सिर्फ गूगल सर्च किया और मैंने टाइप किया धन म्यूचुअल फंड्स, मेरे सामने ये पेज आ जाता है। दोस्तों इस पेज में मैं नीचे जाता हूं और यहां पर क्लिक करता हूं डेट फंड्स में और यहां पर जाता हूं लिक्विड फंड्स में। दोस्तों लिक्विड फंड्स ऐसे होते हैं जो ओवरनाइट किसी को पैसा उधार देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं, या फिर 15 दिन के आसपास, 1 महीने के आसपास पैसा देते हैं और फिर पैसा किसी से वापस ले लेते हैं। आप भी इन फंड्स में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंट्री कॉस्ट पे और एग्जिट कॉस्ट पे पैसा निकाल सकते हैं। कोई खास एक्सपेंस रेशो उसकी नहीं होती है। आपने जब इसमें पैसा डाला तो आप ये नोटिस कीजिए अप्रोक्सीमेटली 5.6% से 6%, मतलब ऑलमोस्ट एफडी जितना रिटर्न है। हम यहां पर एफडी के रेट्स भी देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने टाइप किया 1 मंथ एफडी रेट्स जो कि 2.5 से 3% के आसपास आ रहे हैं, लेकिन मैं यहां पर 6 मंथ्स एफडी रेट पे कर लेता हूं। मान लेते हैं 6 मंथ्स का एफडी रेट इज अप्रोक्सीमेटली 4.75% के आसपास। यहां पर इंडसइंड बैंक आपको 6% के आसपास का दे रहा है। मैं यहां पर कोई बार्गेनिंग नहीं कर रहा कि किसमें करना चाहिए किसमें नहीं करना चाहिए, मैं आपको एक ब्रॉडर आइडिया दे रहा हूं सिर्फ। लेकिन अगर आप 6 महीने वाले में करेंगे और आप 1 महीने पैसा निकाल लेंगे तो आपका इंटरेस्ट की पेनल्टी भी लगेगी यहां पर, इसीलिए पूरा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला। तो 6-6.5% जो दिख रहा है वो पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन आप मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में जाते हैं, लिक्विड फंड्स में जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। अब अगर हम इसमें एक पहले फंड को उठा लेते हैं, क्वांट लिक्विड फंड, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। इसके 5 ईयर रिटर्न 6% के आसपास के हैं, 3 इयर्स के आसपास 6.96% के आसपास आ रहे हैं एनुअलाइज्ड, और पिछले 1 साल में 6.6% के रिटर्न है। ऑलमोस्ट सभी के सेम रिटर्न आपको दिख रहे हैं। तो मान लेते हैं कि 6% के आसपास आपको 1 साल का मिलेगा। तो 1 महीने का कितना हुआ? आधा परसेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख की कोई चीज परचेस करनी थी, आपने कहीं पे फॉरेन ट्रिप पे जाना था, या फिर फॉर दैट मैटर अगर आपको छोटी चीज भी परचेस करनी थी, आपको एक एप्पल का आईफोन परचेस करना था, आपको सैमसंग का फोन परचेस करना था, आपको फोल्ड परचेस करना था, आपको कुछ भी लैपटॉप परचेस करना था, जो भी आप नॉर्मल शॉपिंग करते हैं, चाहे आपको कपड़े परचेस करने हो, चाहे आपको अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाना हो, चाहे आपको लैपटॉप या मोबाइल फोन परचेस करना हो, कोई भी चीज जो आपकी कार्ड से परचेस की जा सकती है, आपका मंथली एक्सपेंस आप यहां से कर सकते हैं। अब अगर 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आपका मंथली एक्सपेंस सब कुछ मिला के 1 लाख रुपए का है, या फिर मैं बोलूं 1 लाख रुपए से ऊपर का है, लेकिन 1 लाख आपका क्रेडिट कार्ड से पे किया जा सकता है। और अगर मान लेते हैं आपका एक्सपेंस कम भी है तो उसी प्रोपोर्शन में आप उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 1 लाख पे साल का बनता है 6,000 पे और महीने का बनता है 500 रुपए। तो अब आप 500 रुपीज हर महीने के यहां से कमा रहे हैं। अब आप सोचिए पूरे साल भर के अंदर ये ट्रांजैक्शन आपकी बार बार रिपीट होती रहेगी, और आपने 45 डेज के लिए इस पैसे को यहां पर पार्क कर दिया था। इसमें से 1 दिन डालने का 1 दिन निकालने का रख देते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 42 डेज के लिए, 43 डेज के लिए आपने इस पैसे को यहां पर पार्क कर दिया। तो अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटा अगर आप पकड़ के चलेंगे तो आपको 750 रुपए के आसपास इस 1 लाख के ट्रांजेक्शन पे आपको फ्री का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि ये पैसा अभी तक आप कैश में पे कर रहे थे, और अगर ये पैसा आप कैश में पे कर रहे थे और बाकी पैसा आपका सेविंग्स अकाउंट में रखा था तो वो 2-2.5% से ऊपर का रिटर्न आपको नहीं दे रहा था। अब आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट की जगह मनी मार्केट फंड में चला गया, आपके पास चीज पहले दिन पहुंच गई है। सिर्फ आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आप अपनी सारी पेमेंट क्रेडिट कार्ड की साइकिल से पहले कर देंगे। 45 डेज के 44 डेज होने चाहिए, 46 डेज कभी नहीं होने चाहिए। और अगर आपकी साइकिल 30 डेज की है तो 29th डे पे आपको पे कर देना है, 31st डे का आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। तो आप सोच लीजिए कि आपने 6,000 पे एक्स्ट्रा अर्न कर लिए। इसका मतलब आपने जब 12 महीने फ्यूल डलवाया था तो 13वें महीने का फ्यूल आपको यहां पर फ्री मिल जाता है। अगर आपका हर महीने, फॉर एग्जांपल मेरा तो 3-4 हजार के आसपास का फ्यूल लगता है, शायद आपका भी इतना ही लगता होगा, लेकिन मैं तो 6,000 रुपए के प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। मतलब 1 से 2 महीने के आसपास का फ्यूल आपका यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। आप इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। आप इस पैसे को, फॉर एग्जांपल इफ अ सेवर लाइक मी, इफ एन इन्वेस्टर लाइक मी, मुझे 6,000 मिलेंगे तो शायद मैं इसको इन्वेस्ट कर दूंगा, ये मेरे को और बड़ा रिटर्न दे सकता है, बट दैट्स अ डिस्कशन फॉर सम अदर टाइम। अब पॉइंट यहां पर ये है, ये तो हुआ मेरा पहला फायदा, जहां पर मैंने सिर्फ एक छोटी सी चीज को इंश्योर करना है कि मेरी पेमेंट कभी भी डिले ना हो। दोस्तों दूसरा बेनिफिट इस तरीके से ट्रेडिशनल वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्साइटिंग जरूर है। देखिए बैंक क्रेडिट कार्ड को हमेशा प्रमोट करेगा, क्यों? क्योंकि उसको डबल बेनिफिट मिल रहा है। पहला, मर्चेंट उनको अपफ्रंट दे ही रहा है, दूसरा आप भी दे सकते हैं, आप उनके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। अगर आपने पहले से पे कर दिया तो आप पोटेंशियल कस्टमर नहीं थे, आपने उनको कोई इनकम नहीं दी, लेकिन स्टिल ही वुड बी वेरी हैप्पी एंड दे वुड ऑलवेज कीप ऑन वेटिंग कि आप कभी ना कभी डिले करो और उनको इंटरेस्ट मिल जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। अब आपको ज्यादा से ज्यादा आप शॉपिंग करो उसके ऊपर, इसलिए वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देते हैं।
दोस्तों रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको आज की डेट में कौन कौन से ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहे हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, सिर्फ एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मैंने अभी एक गूगल सर्च किया है और यहां पर SBI कैशबैक कार्ड जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे 5% कैशबैक प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों एक्सिस का जो एस कार्ड है वो 5% ऑन बिल्स पे कर रहा है और 2% बाकी चीजों पे पे कर रहा है। HDFC मिलेनिया 5% ऑनलाइन कर रहा है। इफ यू स्पेंड 20,000 रुपीज पर मंथ ऑनलाइन यू रिटर्न और यू गेट अ रिटर्न ऑफ 1,000 रुपीज पर मंथ ऑफ कैशबैक, मतलब 12,000 पे एनुअली। इमेजिन आप 12,000 पे यहां से कमा रहे हैं, आप 6,000 पे वहां से कमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ नहीं किया। इमेजिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस देश में जिनकी 18,000 पे महीने की सैलरी नहीं है और आप 18,000 पे पैसिवली कमा रहे हैं बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए। अब पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड, और आप यहां पर बहुत सारा पैसा बचा रहे हैं इसलिए आप बहुत सारा पैसा कमा पा रहे हैं। अब सोचिए 18,000 रुपए का आप क्या क्या कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू विद दिस 18,000 रुपीज। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड, अगर आप भी अभी तक इसको गलत समझते हैं, अगर आप भी समझते हैं कि ये लायबिलिटी है, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये एक आधी सोच है, क्योंकि यही सोच मेरी भी थी आज से कुछ सालों पहले तक। लेकिन जब मैंने क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज करना शुरू किया, फॉर एग्जांपल मैं सेम फीचर, और मुझे आइडिया आया भी कहां से, ये सेम फीचर मैं स्टॉक्स में भी यूज करता हूं। फॉर एग्जांपल MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को यूज करके मैं अपने शेयर्स परचेस करता हूं। वो शेयर्स जहां पर मेरे को एनुअल रिटर्न 12% से ऊपर एक्सपेक्टेड है तो मैं MTF पे शेयर परचेस कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल वहां पर मुझे हर दिन का इंटरेस्ट चार्ज होता है, साल का 12% के आसपास चार्ज होता है। तो अगर मेरे को 10 दिन में 0.4% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है और 10 दिन में मेरा स्टॉक बढ़ के 5% हो जाता है तो 4.5% का मुझे एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाता है यहां से, या एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज मिल जाती है मुझे यहां से। यही थॉट मैंने क्रेडिट कार्ड में लगाया है कि जब मैं उधार पे, मेरे पास पैसे हैं, ऑल्दो पैसे हैं मेरे पास, लेकिन मैं पैसे को यहां पर पार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये पैसा कहीं और जाके पैसा कमा सकता है। तो दोस्तों 2026 में इस सोच को बदल दीजिए कि क्रेडिट कार्ड एक लायबिलिटी है। आप क्रेडिट कार्ड को अपने लिए एक एसेट बना सकते हैं, एक ऐसा एसेट जो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी मैंने आपके साथ सिर्फ 2 चीजें डिस्कस करी हैं। देयर आर सो मेनी थिंग व्हिच आई कैन डिस्कस विद यू, क्योंकि जब से मैंने क्रेडिट कार्ड्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया है मेरे खुद के माइंड में बहुत सारे आइडियाज हैं जो मैं इंप्लीमेंट करता रहता हूं एंड आई एम गेटिंग अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू ऑल द थॉट्स एंड ऑल द बेनिफिट्स दैट आई रीप फ्रॉम होल्डिंग द क्रेडिट कार्ड। बताइएगा, पार्ट 2 लिख दीजिएगा अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.